आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि जीडीएस को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना सैलरी इंक्रीज होगा, किस प्रकार से सैलरी कैलकुलेशंस होगा, सब कुछ जो है इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं खुद भी जो है जीडीएस पीपीएम हूँ, आपको हर संभव ये प्रयास करता हूँ कि आपको सही और सटीक जानकारी दूँ। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता ही होगा कि कैबिनेट ने जो है 8वें वेतन आयोग का मंजूरी दे दी है, और मंजूरी तो दे दिया, इससे जीडीएस का क्या लाभ होगा हम आपको पूरी तरह से क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, जब 7वें पे कमीशन, जब भी पे कमीशन लागू होता है तो जीडीएस के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो है फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। जो 6ठे वेतन आयोग में बेसिक होगा उसका जो है 2.57 से मल्टीप्लाई करके 7वें वेतन आयोग का बेसिक होगा, मतलब 18,000 अभी चल रहा है। आपको पता ही होगा जो मिनिमम है 18,000 ग्रुप डी वाला, उसका जो है 18,000 बेसिक है। तो उस समय 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया, जिस समय 7वें वेतन आयोग का पूरी तरह से गठन हो गया था और लागू हो गया था। तो सेम उसी प्रकार से जो है जब भी पे कमीशन आता है, फर्स्ट पे कमीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो जब भी आया तब भी जो है जीडीएस के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। तो जब 7वां आया उस समय भी जो है एक कमेटी का गठन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। श्री कमलेश चंद जो रिटायर्ड थे मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड के, उनको जो है कमेटी बनाने के लिए जो है बना दिया गया। श्री कमलेश चंद को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से कि पूरी तरह से जीडीएस का वेज स्ट्रक्चर सब कुछ जो है उसके ऊपर जो है पूरी तरह से रिपोर्ट सौंपने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑर्डर जो है 19/11/2015 का है, और 7वें वेतन आयोग जो है कब से लागू हुआ था, 2016 से। तो जब इनको जो है कमेटी बना दिया गया, कमलेश चंद का वन मैन कमेटी बना दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 24/11/2016 को कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया, कमलेश चंद ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। लेकिन लागू कब हुआ, 18 में जाके लागू हुआ। और इसका भी जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूँगा, इसका भी जो है फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शैल बी मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर ऑफ 2.57। मतलब जिस प्रकार से 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए 2.57 था, उसी प्रकार से जीडीएस के लिए भी था 2.57। लेकिन ये लागू होने में एक पूरी तरह से जुलाई 2018 को लागू हुआ। समझ रहे हैं कितना लेट लागू हुआ, 1.5 साल के बाद लागू हुआ। तो कमेटी का गठन होगा, जिस प्रकार से 8वें वेतन आयोग का पूरी तरह से आप लोग समझ ही रहे हैं कि 26 में जो है अपना होगा। तो अब जो है अगर जल्द से जल्द जो है जीडीएस के लिए कमेटी का गठन हो जाएगा तो उसी के अनुरूप जिस प्रकार से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर होगा उसी के अनुरूप लगभग रहेगा, जीडीएस का भी सैलरी इंक्रीज होगा। अगर मान लेते हैं कि 2.5 अगर रहता है, 57 लोग आशा लगा रहा है कि 2.57 8वें वेतन आयोग में ही रहेगा, या 2.18 जो भी अभी न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रहा है आपको पता है, या 2 ही रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर 2 ही रहेगा फिटमेंट फैक्टर तो जीडीएस जो बीपीएम है, अगर 12,000 उनका बेसिक है तो उनका जो है 12 दूना 24,000 बेसिक हो जाएगा, और डीए जो है पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, माने 24,000 प्लस डीए अब स्टार्ट होगा। आपको पता ही है कि क्योंकि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा डीए, तो 24,000 बीपीएम का बेसिक और एबीपीएम का 20,000। अगर 2 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, 2.5 रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझ ही रहे हैं, जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उसी के आधार पे जो है सैलरी इंक्रीज होगा। एक मैंने आपको कैलकुलेशंस बताया। तो 8वें वेतन आयोग का गठन पूरी तरह से कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसी प्रकार से जीडीएस के लिए भी कमेटी का गठन किया जाएगा। और एक और न्यूज़ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार राय जी ने भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 8वें पे कमीशन की मंजूरी भारत सरकार ने दे दिया है, तो स्वाभाविक है इसके समानांतर में जीडीएस के लिए भी टीआरसी पुनरीक्षण के लिए कमेटी गठित होगी, जिसके समक्ष अपने संघ की ओर से जीडीएस के लिए मजदूरी संरचना और टीआरसी पुनरीक्षण का प्रस्ताव देना होगा। अतः संघ के सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी जीडीएस से अधिक संख्या में भाग लें। तो ये स्वाभाविक है, उसके समानांतर जो है पूरी तरह से कमेटी का गठन होगा और कमेटी डिसाइड करेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल बता ही दिया कि 7 में जो फिटमेंट फैक्टर से सेंट्रल गवर्नमेंट और पेंशनर का एम्प्लॉय हुआ था कैलकुलेशन, उसी प्रकार से जीडीएस का भी हुआ। अब देखते हैं 8वें में क्या होता है। आपको पता ही होगा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहेगा तो 12,000 का 24,000 जीडीएस बीपीएम का, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहेगा तो 12 दूना 24 और 6 30,000 हो जाएगा।
बीपीएम का, एबीपीएम का जो है 2.5 रहेगा तो पूरी तरह से 25,000 हो जाएगा। तो जितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसी के अनुरूप जीडीएस का भी बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू।